मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नया एक टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक्स को हम लोग बचपन से देख रहे हैं और वो सुनते हैं, देखते हैं। अगर हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम जब खाते हैं तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, और आइसक्रीम को अगर तुम गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। लेकिन तो भी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा पता है? 0 डिग्री रहेगा, जब तक वो पूरा आइस गल के पानी न बन जाए। तुम हीट कितना भी दे दो, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। ऐसा क्यों? टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज करता है और कहाँ चला जाता है सारा हीट? इसका ये सवाल हर किसी का दिमाग में आता है। ऐसा होता क्या है कि जब हम लोग हीट देते हैं, जब हम लोग हीट उसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर मैं हीट दे रहा हूं तो उसका जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करता है। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर के बाद जैसे ही टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाता है, सपोज वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उस बीच वो सारा हीट किस में चला जाता है? वो सारा हीट उसको कन्वर्ट करने में लग जाता है, दूसरे काम पे लग जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं लगता है। वो क्या क्या चीज में लग जाता है? उसको, किस चीज को? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में लग जाता है, या लिक्विड है तो उसको गैस में कन्वर्ट करने में लग जाता है। यानी वो टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट का काम बंद। अब वो सिर्फ काम क्या करेगा? उसको कन्वर्सन में लग जाएगा। लेकिन हमको तो दिखाई नहीं देता है, हमको तो लगता है कि टेम्परेचर क्या है? फिक्स्ड हो गया है। तो हम जो हीट दे रहे हैं वो छिप रहा है, वो छिपे हुए फॉर्म में रहता है। तो ये हीट क्या होता है? ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? वो बॉडी, वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्सन में लगा देता है। ये जो छिपा हुआ हीट रहता है, ये जो छिपा हुआ हीट रहता है, जो सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर में ही सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ऐसा वाला हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। अंग्रेजी में बोलते हैं लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of a substance from one form to another form at fixed temperature, temperature क्या है? fixed है, is known as latent heat। अगर वो latent heat सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसका नाम है latent heat of fusion। क्या बोलेंगे? latent heat of fusion। the amount of heat required to change the state of the substance from solid to liquid state at fixed temperature, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? latent heat of fusion। समझ में आया? और अगर ऐसा है कि अगर हम लोग उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका नाम क्या सेम रहेगा? उसका नाम तो डिफरेंट होगा। क्या नाम होगा पता है? उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैसियस स्टेट एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी हमको पता चला ये जो लेटेंट हीट है, हिडन जो हीट है, ये दो तरह का होता है। एक का नाम क्या है? लेटेंट हीट ऑफ, क्या है बेटा? एक का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन। अरे बाबा ट्यूशन नहीं, फ्यूशन, FUSION, फ्यूशन। और दूसरा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन। और लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन एक है और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अच्छा सर, कभी कभी सुना है कोई बोलता है सर
स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यह स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो भी बहुत इजी चीज है। स्पेसिफिक लेटेंट मतलब यूनिट मास वाला, कोई 1 ग्राम का मास का बॉडी है, ठीक है, कोई 1 ग्राम आइस है तुम्हारे पास, या 1 ग्राम कोई भी 1 केजी का मास है, या 1 यूनिट का मास है, उसको अगर तुम क्या कर रहे हो, इफ 1 यूनिट का मास है, उसको अगर तुम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो एक फिक्स टेम्परेचर में, तब उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ the amount of it required to change the state of a 1 gram of solid into liquid is known as, क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम। क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम, याद रखना। ऐसा सीजीएस यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा किलो कैलोरी पर केल्विन। उसी तरह अगर किसी ने कहा कि सर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड 1 unit mass of a liquid to gaseous state at fixed temperature। अगर हम लोग 1 ग्राम का मास ऑफ लिक्विड को अगर हम लोग उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तब जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया? यानी हम लोगों का लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट का दूसरा नाम क्या है, हिडन हीट। ये चीज क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम 1 स्टेज टू अनदर स्टेज। मतलब उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करो या लिक्विड में गैस में कन्वर्ट करो, तो उसका नाम क्या है, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट जनरली 2 तरह का होता है, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर हम लोग यूनिट मास में जाएंगे तो उसका नाम क्या होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरे का नाम क्या होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पूरा समझ में आया? अगला टॉपिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका ख्याल रखें।